नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की राजनीति में एक और भूचाल आने वाला है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 2 जून को सरेंडर करना है और दोबारा से तिहाड़ जेल के अंदर जाना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गुजारिश की है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी जो इंटरिम बेल है, जो अंतरिम जमानत उन्हें मिली है, उसे 7 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। ये है चालाक केजरीवाल के खेल। इतने धूर्त नेता है अरविंद केजरीवाल, जो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाना ही चाहते हैं। लेकिन ये चाल इस बार उन्होंने जेल से बचने के लिए नहीं चलाई है। ये चाल उन्होंने चलाई है ताकि वो सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना सकें, यानी अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बना सकें। उन्हें पता है कि अगर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद बनाएंगे तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, और जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो दिक्कत करेंगे। तो क्यों ना पहले ही शपथ दिला दी जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि जितना भी ड्रामा उनके जेल जाने के बाद हो रहा था, उस ड्रामे को ख़त्म किया जा सके। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें ज़मानत देनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि चुनाव प्रचार का बहाना लगाकर जो ज़मानत ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट भी मान गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत दी जा सकती है, तो फिर तो सभी नेताओं को ज़मानत दे दीजिए। खैर, उन्होंने ज़मानत दे दी, लेकिन अब 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि 7 दिन की ज़मानत उन्हें और दे दी जाए, और इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जितने भी कांग्रेस के लठैत वकील हैं वो तैयार बैठे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल से पैसा ठगा जाए और 7 दिन की एक्सटेंशन और दिलवा दी जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट अगर 7 दिन की एक्सटेंशन और दे भी देता है तो मुझे नहीं लगता इसमें हैरान होने वाली कोई बड़ी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी को ज़मानत इस बेस पे दे सकता है कि आप चुनाव में प्रचार कर लीजिए, तो फिर 7 दिन की ज़मानत और भी मिल सकती है। तो 7 दिन की ज़मानत के लिए जो उन्होंने बहाने लगाए हैं वो ये हैं कि उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनका वज़न जो है 7 किलो कम हो चुका है, और 7 किलो वज़न कम होने के साथ साथ उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। कीटोन बॉडीज़ का जो लेवल है, कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, यानी एक सीरियस बीमारी से जो है वो त्रस्त हैं वो। और साथ ही साथ मैक्स के जो परफेक्ट डॉक्टर्स हैं वो उनका देखरेख कर रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनकी जांच की है, और अगले 7 दिन में उनके बहुत सारे टेस्ट होने हैं, जिसमें सिटी स्कैन वगैरह वगैरह। उन सभी टेस्ट के लिए उन्हें 7 दिन की और ज़मानत चाहिए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो कितने धूर्त नेता हैं। इन्हें जांच करवाने के लिए 7 दिन की ज़मानत चाहिए। जो जांच मात्र 1 दिन में हो जाती है, उस जांच के लिए उन्हें 7 दिन चाहिए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाए हैं पूरे दिल्ली में, जैसे हॉस्पिटल्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया छोड़ दीजिए, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स के डॉक्टर चेकअप नहीं करते अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का चेकअप करेंगे मैक्स के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर। और साथ ही साथ अगर कभी सत्येंद्र जैन को कोई दिक्कत आ जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उनकी सेवा में लगे रहते हैं। दिल्ली सरकार के कोई अस्पताल उनके काम नहीं आते। कभी राघव चड्ढा को आंखों की सर्जरी करानी हो तो दिल्ली सरकार के बनाए हुए अस्पताल जो वर्ल्ड क्लास हैं, जैसा कि वो कहते हैं, उनमें वो इलाज नहीं करवाते। वो यूनाइटेड किंगडम में जाके अपना इलाज कराते हैं। ये हैं अरविंद केजरीवाल के खोखले वादे, जहां से पता चलता है कि ये धूर्त इंसान कहां तक सोच सकता है। खैर, देखने की बात है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अंदर नया मुख्यमंत्री लाने वाले हैं, और दिल्ली के अंदर ये नया मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की बीवी सुनीता केजरीवाल बनने वाली है। उन्हीं के लिए माहौल तैयार करने के लिए उन्हें 7 दिन की मोहलत और चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्लिक्ट जो एमएलएस के बीच में देखने को मिल रही थी, उस कन्फ्लिक्ट को वो कम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस कन्फ्लिक्ट को कम कर लेंगे तो कम से कम सुनीता केजरीवाल अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। और आपको पता है कि 6 महीने तक आप किसी भी ऐसे पद पर बने रह सकते हैं, किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना। और जैसे ही सदस्य बनने की उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उस समय जो है दोबारा से दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे। अगले 6 महीने बाद दिल्ली में दोबारा से चुनाव है, जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाते हैं। तो आप देखें तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रास्ता साफ कर दिया है सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का। उन्हें पता है अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, तो तब अभी उपचुनाव करवाए नहीं जा सकते, उन्हें एमएलए बनाया नहीं जा सकता। एमएलए नहीं बनाया जा सकता तो सीएम तो बनाया जा सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने। तो बिना किसी सदन का सदस्य बने वो सीएम बन जाएंगी, अगले 6 महीने तक सीएम बनी रहेंगी। और कोई भी सुगबुगाहट जो चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, वो ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो इसी ड्रामे से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक और षड्यंत्र जो है रच दिया है, और 7 दिनों की मोहलत मांग ली है। अगर 7 दिनों की मोहलत नहीं मिलती है तो देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ये 7 दिनों की मोहलत उन्हें दे ही देगा, और दे दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले भी कर चुका है।
इस बार भी कर देता है तो कोई बड़ी नई बात नहीं हो जाएगी। 2 जून तक उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। चुनाव तो 30 तारीख को ही खत्म हो जाएंगे। जब चुनाव प्रचार तो 30 तारीख को ही खत्म हो रहा है, 1 तारीख को भले ही चुनाव हो रहे हों। जब चुनाव प्रचार के लिए भेजा है तो 30 तारीख को जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तो उन्हें उसी समय सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन 2 जून तक माननीय न्यायालय ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। मतलब 2 दिन की मोहलत और ज़्यादा उन्हें पहले ही मिल चुकी है। खैर, देखते हैं ये शराब घोटाले के चोर आगे कहाँ तक सोच पाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।